गर्मी में गरीब सहेली के घर अमीर सहेली लाई आइसक्रीम। हे भगवान, अभी तो ठीक से सुबह के 7 भी नहीं बजे और इतनी तगड़ी धूप हो गई है। झाड़ू भी नहीं मारा जा रहा आंगन में। जल्दी से झाड़ू लगाकर बर्तन कर लेती हूँ। अभी तो काव्या और शहनाज के आने का टाइम है। बस आइसक्रीम वाला आने ही वाला होगा। आज तो मैं भी आइसक्रीम खरीदकर बड़े मजे से खाऊंगा। गोलू मेरे भाई, तू यहाँ धूप में क्यों बैठा है? अंदर जाके हवा में बैठ जा, गर्मी है। नहीं दीदी, अभी आइसक्रीम वाला आने वाला है ना, तो मैं आइसक्रीम खरीदूंगा। देखो देखो, मेरे पास 2 रुपए हैं, पिताजी ने दिए थे। ओए गोलू, बुद्धू है क्या? 2 रुपए में आइसक्रीम थोड़ी ना आती है। अच्छा, तो कितने में आती है पूजा दीदी? कम से कम 10-20 रुपए में आती है। ये सुनते ही नन्हे बच्चे गोलू का मुस्कुराता चेहरा उदास सा हो जाता है, जिस पर बड़ी बहन प्रतिज्ञा की आंखें भी डबडबा जाती हैं। मुझे अपने गोलू के लिए बहुत दुख लग रहा है। मेरे पास अगर पैसे होते तो मैं अपने भाई को महंगी आइसक्रीम दिलाती। पिताजी भी इतना ही कमा पाते हैं कि रोटी पानी खिला सके हमें। उस पल प्रतिज्ञा खुद को बहुत मजबूर महसूस कर रही थी। एक छोटी सी कुटिया ही उनके सिर छिपाने की जगह थी, जो कि गरीब सत्यपाल को कुछ साल पहले उसका घर भूकंप में तबाह होने के बाद मिली थी। सत्यप्रेम और कौशल्या की 3 संतान थीं, जिसमें बड़ी प्रतिज्ञा जो कि कॉलेज में पढ़ रही है, और 2 बच्चे गोलू, पूजा जो कि खैराती सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं। ऐसे में उस गरीब पिता के पास कोई ढंग का काम नहीं जहां वो टिककर काम करे। प्रतिज्ञा आंगन में बर्तन मांजने लगती है, तभी एक चमचमाती लंबी गाड़ी आती है और शीशा उतारकर शहनाज ने कहा, प्रतिज्ञा जल्दी से आ जा, देख हम आ गए। बस बस बस, आई शहनाज। माँ बाबा, मैं कॉलेज जा रही हूँ। अरे एक रोटी तो खा के जा, या बोल तो सब्जी लगाकर मोड़ के दे दूं। नहीं माँ, भूख नहीं है, मैं आके खा लूंगी। यह कहकर प्रतिज्ञा किताबें उठाकर पसीनों में भीगी हुई गाड़ी में बैठ जाती है। गाड़ी में एसी चल रही होती है। हे भगवान प्रतिज्ञा, तू तो पूरी तरह से पसीनों में गीली है। यहाँ बैठ, एसी की ठंडी हवा लगेगी तो अच्छा लगेगा। अरे नहीं, मैं ठीक हूँ। तो बैठती है कि नहीं? प्रतिज्ञा गरीब थी, जबकि काव्या शहनाज अमीर घरानों की पैसे वाले पिता की बेटी थी। फिर भी दोनों उस पर जान छिड़कती थी। इसलिए इतने सालों में भी उनकी दोस्ती में अमीरी गरीबी की दीवार उन सहेलियों के बीच कभी नहीं आई। तीनों की दोस्ती दिया बाती जैसी थी। फाइनली क्लास खत्म हो गई। हाँ यार काव्या, मैं तो क्लास में गर्मी के मारे पक चुकी थी। चलो कुछ खाते हैं। तभी प्रतिज्ञा देखती है कि सब कैंटीन में बैठकर आइसक्रीम खा रही थी, जिसे देख काव्या और शहनाज बुदबुदाई। काव्या, लगता है प्रतिज्ञा का आइसक्रीम खाने का मन है, तो फिर ले चलते हैं इसे। प्रतिज्ञा, देखना हमारे कॉलेज की कैंटीन में आइसक्रीम भी आ गई, चलना खाते हैं। नहीं, मेरा मन नहीं है। चल झूठी, मुझे पता है कि तुझे आइसक्रीम खाने का कितना मन है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है यार। और हर बार मुझे तुम दोनों से पैसे खर्च करवाना अच्छा नहीं लगता। तुम दोनों मुझ जैसे गरीब को दोस्त मानती हो, यही बहुत है, वरना तो मेरे कपड़ों से मुझसे सब मुंह बनाते हैं। कहते कहते प्रतिज्ञा रोने लग जाती है। काव्या ने अपने आंसू को संभालते हुए कहा, देख तू रो मत, हमें तेरी आंख में एक भी आंसू का बारा नहीं है। चल। अच्छा नहीं रोती, लेकिन अब तुम्हें मेरे वाले खट्टे मीठे गोले खाने पड़ेंगे ठेले पर खड़े होकर। ओके डन। भैया 3 खट्टे मीठे बर्फ के गोले बनाना। जी बहन जी, बनाता हूँ। तीनों एक साथ गर्मी में ठेले पर खड़ी होके गोला खाती है। तभी वहां से जाते हुए काव्या के पिता यशपाल उसे देख लेते हैं। काव्या, ये क्या कर रही है? ड्राइवर, स्टॉप द कार। जैसे यशपाल गरीब प्रतिज्ञा को देखते हैं तो उसे चिढ़ मच जाती है और वो घर आने पर काव्या को डांट लगाता है। काव्या! जी पापा जी। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है ना, उस 2 कौड़ी की लड़की का साथ छोड़ दो। पापा, उसका नाम भी है प्रतिज्ञा। Whatever, that's not important. तुम क्यों नहीं समझती हो कि वो 3rd क्लास डाउन मार्केट लड़की बस तुम्हारे पैसे खाना चाहती है? बस डैडी, इनफ इज इनफ। अब मैं एक शब्द नहीं सुनूंगी और ना ही किसी के तोड़े से मेरी दोस्ती प्रतिज्ञा से टूटेगी। ये सुनकर यशपाल गुस्से में भड़क जाता है। इधर प्रतिज्ञा के परिवार वाले गर्मी में मर मर कर जी रहे थे। हे भगवान, आज तो एक पत्ता भी हिलडुल नहीं रहा कि गर्मी से थोड़ी राहत आए। हाँ जी, ऊपर से पूरे घर में घमस मची है। घर जैसे ईंट भट्टी जितना तप रहा है। तभी गोलू और पूजा गर्मी से बेहाल होके खुजली कर करके रोने लगते हैं। ओए ओए, दीदी चीटी काट रही है मुझको।
हाँ, मुझको भी गमौरी हो गई है दीदी। लाओ दिखाओ तो जरा। अरे तुम्हें तो गमौरी निकल आई है, मैं पंखा करती हूँ। तभी यशपाल गुस्से में वहां आकर प्रतिज्ञा के परिवार को धमकाने लगता है। सुनोए गरीब चंद, अपनी बेटी को समझा दे, उससे दोस्ती न रखे, वरना ईंट से ईंट बजा कर रख दूंगा, समझा? ठीक है सेठ जी, नहीं मिलेगी प्रतिज्ञा आपकी बेटी से। कौशल्या, जल्दी से पोटली बांधो, हम कहीं और जाके रहेंगे। अपनी दोस्ती के बदले गरीब प्रतिज्ञा को एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। वो सब उस भयंकर गर्मी में बेसहारा होकर बहुत दूर जाके झुग्गी डालकर रहने लग जाते हैं, जहां आइसक्रीम का एक बड़ा महंगा रेस्टोरेंट था। दीदी, तुम्हारी नौकरी कब लगेगी? कब तुम हमें उस रेस्टोरेंट में का आइसक्रीम खिलाओगी? दिल तो मेरा भी बहुत करता है वहां की पिस्ते वाली कुल्फी आइसक्रीम खाने को, और कप वाली भी, लेकिन इस गरीबी को देखकर मुट्ठी बंध जाती है। आज अगर शहनाज और काव्या होती तो मेरे मन को तरसने नहीं देती। काव्या बेटा, तुम रेडी नहीं हुई, गेस्ट आने वाले हैं, पता नहीं मैंने जो वेटर बुलाए थे कहाँ मर रहे हैं। शहनाज, मुझे प्रतिज्ञा के बिना बर्थडे बनाने का बिल्कुल मन नहीं है। 2 महीने हो गए उसे देखे, कभी हम साथ में आइसक्रीम खाते थे, याद है? सब याद है यार, चल अब तू तैयार हो जा। कौशल्या, वेटर का काम आया है, बड़े लोगों की पार्टी है, सोच रहा हूँ प्रतिज्ञा को ले जाऊं स्वागत के लिए, थोड़ी ज्यादा पैसे बन जाएंगे। हाँ चलिए, मैं चलूंगी पिताजी। दीदी, पार्टी में तो महंगी वाली आइसक्रीम भी होगी, पिताजी और आप दोनों ले आना हमारे लिए भी। ठीक है बच्चों, ले जाऊंगा। प्रतिज्ञा अपने गरीब पिता के साथ पार्टी में आती है, जहां कई मंजिलों का महंगा सा केक रखा था और गाउन में काव्या खड़ी थी। सत्यप्रेम सबको जूस पानी पिलाता है। जूस, कोल्ड ड्रिंक, आज मुझे बहुत बुरा लग रहा है, मेरी पढ़ी लिखी बेटी को ये छोटा काम करना पड़ रहा है। हे भगवान, कैसी तकदीर बनाई है हम गरीबों की। यहाँ तो कितनी सारी तरह की आइसक्रीम है, जो कि खाना तो दूर मैंने कभी देखी भी नहीं है। पूजा गोलू के लिए रख लेती हूँ। भगवान जी माफ करना, जानती हूँ कि चोरी करने से पाप लगता है, लेकिन भाई बहन का मुंह देखकर मजबूर हूँ। प्रतिज्ञा इधर उधर देखकर आइसक्रीम रख लेती है। दूर से काव्या और शहनाज अपनी गरीब सहेली को ऐसी हालत में देखकर बहुत मायूस होती हैं। देख रही है काव्या, हमारी सहेली हम दोनों के होते हुए भी अपने मन को तरसा रही है। हाँ यार, ये देखकर मेरा तो दिल टूट गया। दोनों सत्यप्रेम और प्रतिज्ञा का पीछा करते हुए उनका घर देख लेती हैं। दीदी, दीदी, तुम आइसक्रीम लाई हो हमारे लिए? हाँ लाई हूँ पूजा, ये लो। हे भगवान, ये आइसक्रीम तो गर्मी से पिघल गई। मुझको नहीं चाहिए, हटाओ इसे। मुझे उस रेस्टोरेंट की महंगी वाली आइसक्रीम दिला कर लाओ। दोनों खिड़की से सारे हालात देख लेती हैं और अगली सुबह उसी महंगे रेस्टोरेंट से सारी की सारी आइसक्रीम लेके आती हैं। अरे, ये हमारी झुग्गी के आगे किसने गाड़ी खड़ी कर दी? तभी प्रतिज्ञा अपनी दोनों अमीर सहेलियों को उतरते देखकर खुश होके पसीनों में भीगी भागती हुई उनके पास आती है। काव्या, शहनाज, तुम दोनों यहाँ? गले नहीं मिलेगी अपनी सहेलियों के? तीनों गले लगकर फूट फूट कर रोईं। चल अब चुप हो जा और देख, हम अपनी प्यारी सी दोस्त के लिए आइसक्रीम लाए हैं, तेरी पसंद की। आइसक्रीम देखकर प्रतिज्ञा के साथ उसके गरीब परिवार के मन में भी अरमान उठने लगते हैं। गोलू और पूजा तो आइसक्रीम पर झपट पड़ते हैं। ये दीदी के दोस्त तो कितनी सारी आइसक्रीम लाए हैं। सबसे पहले तो मैं ये पिस्ता कुल्फी खाऊंगा, और मैं ये कप वाली आइसक्रीम खाऊंगी। लीजिए अंकल जी, आंटी जी, आप भी खाइए ना, खाइए। दोनों गरीब बूढ़े माँ बाप तरसती आंखों से आइसक्रीम लेके खाने लगे। अपने परिवार की खुशी में प्रतिज्ञा बहुत खुश थी। काव्या, शहनाज, थैंक यू यार, अपने परिवार को आज से पहले मैंने इतना खुश नहीं देखा। जिंदगी भर देखी तो बस गरीबी और भूखमरी। ओए खबरदार, जो हमारी सहेली को गरीब बोला किसी ने? किसने कहा हमारी प्रतिज्ञा गरीब है? वो तो हीरा है, हीरा, जिसने काव्या के पिता की बात मानकर खुद को हमसे दूर कर दिया। लेकिन आज के बाद ऐसा मत करना, वरना हम रो देंगी यार। नहीं करूंगी, पक्का यार। चल आजा, हम आइसक्रीम खाते हैं। इसके बाद तीनों गर्मी के मौसम में आइसक्रीम खाते हैं। आखिरकार काव्या और शहनाज दोस्ती का फर्ज निभाती हैं, जिसके बाद वो नौकरी भी करने लग जाती हैं और अब परिस्थिति सुधरने लग जाती है।
दोस्ती सच्ची हो तो वो किसी के तोड़े से भी नहीं टूटती।